हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए वीलॉग के साथ हाजिर है। आज का वीलॉग जो है बहुत स्पेशल है और मैं आपको एक हेल्थ एजुकेशन मैसेज बेसिकली देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। देखिए, बात यह है कि आपने कई दफ़ा ये बात सुनी होगी कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, लेकिन इसको दिल से मानना और कायल होना बहुत ज़रूरी है। तो आज एक मैं कोशिश करना चाहता हूँ आपको ये मैसेज देखिए छोटा सा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। देखिए, इस फेफड़े को देखिए इस पिक्चर में, ये कितने खूबसूरत हैं, पिंक कलर के हैं। और ये आपको पता है कि फेफड़े जो है हमारे जिस्म में बहुत ही अहम आज़ा की हैसियत रखते हैं और ये सांस भी मुहैया करते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन भी मुहैया करते हैं जो पूरे जिस्म के निज़ाम को चलाती है। तो अगर ये ख़राब हो जाएँ और गैर फ़ाल हो जाएँ तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है जिस्म को और मौत भी वाक़ई हो सकती है। लेकिन हम करते क्या हैं इसके साथ? तंबाकू नोशी कर करके इसको काला कर देते हैं, ब्लैक बना देते हैं और गैर फाल कर देते हैं और फिर ये इस काबिल नहीं रहता कि कोई काम कर सके। अरे इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं हम। अगर चाहें तो बहुत सारी बीमारियां जो कि वैक्सीन से, हिफाजती टीकों से बचाई जा सकती हैं और SOPs पे, गाइडलाइंस पे, इंस्ट्रक्शंस पे अमल करके बचाई जा सकती हैं। हम उनका ख्याल बिल्कुल नहीं करते और नतीजतन क्या होता है इसको देखिए। तपेदीख में क्या होता है लंग के साथ कि बिल्कुल लंग्स जो है वो ख़राब हो जाता है, फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और जब आपको पता है कि अगर कोई नॉर्मल चीज़ एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो दोबारा उसको नॉर्मल होना या उसको फंक्शन करना या कोई और काम करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो बेहतर है कि नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल रखी जाएँ। नॉर्मल चीज़ें रखने के लिए एहतियात ज़रूरी है, इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना ये फेफड़े तक महदूद नहीं है, जिसम के किसी भी आज़ा में ये असर हो सकता है बीमारी का। और बीमारी जब होती है किसी भी आज़ा में तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको हर तरह से बर्बाद कर देती है उस आज़ा को। इस जिगर को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाए तो उससे सिरोसिस हो जाता है, सिरोसिस से कैंसर भी हो सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में पानी भी भर सकते हैं और इस तरह की पेचीदगियाँ बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनको रोका भी जा सकता है अगर आप हिफाजती टीके लगवा लें, SOPs पे अमल करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, थोड़ा सा अपना जो है तर्ज ज़िंदगी को बदल लें तो इन सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं और एक अच्छी लाइफ, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बस याद रखिए, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है और आप जो है आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिफाजती टीके लगवाने, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, SOPs को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप हेल्दी रहेंगे। आप हेल्दी रहेंगे तो सोसाइटी हेल्दी रहेगी, सोसाइटी हेल्दी रहेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। चलते चलते मैं आपको ये पिक्चर छोड़े जा रहा हूँ, इसको देखिए और ज़रा सोचिए और प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस जो है वो शेयर कीजिए मैक्सिमम अवेयरनेस के लिए और दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। चलिए, आइंदा नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, टेक केयर।